नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रायंगल, इसमें हमको पिछले वाले पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन बता दिए थे, जो कि उसमें परिमाप और इसका परिधि के लेकर क्वेश्चन था। आज हम इसमें क्षेत्रमिति पर, मतलब इसके क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दिया है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। मतलब हमसे सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है। पहले तो हम इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम सिंपल बनाएंगे, सिंपल नंबर में। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है। 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4, ये हमें अनुपात में दे रखा है। तो अगर हम फ्रैक्शन को हमको सिंपल नंबर में बदलना है तो क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए कितना आएगा, 4 3 और 2 है, तो 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन सब में हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणे 12 हो जाएगा। अनुपाते 1/3 गुणे 12 और अनुपाते 1/4 गुणे 12 यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए इससे कट जाएगा, 2 छक 12, 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12। हमारा अनुपात कितना आ चुका है, 6/4/3। अब ये हमारा अनुपात बन चुका है। अब इसमें दिया क्या है कि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर होता है, और सबको पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजाओं का योग कितना है, 6 4 10 10 3 13 है। कितना है, 13। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 52। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे 13 का कितना गुना है, 52। तो 13 का 4 गुना है 52। ठीक, 13 चौक को 52 होता है। अब हमसे पूछा है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। तो सबसे छोटी भुजा इसमें देखिए क्या, 6 और 4 3 से बड़ा ये दोनों, मतलब सबसे छोटी भुजा कौन है, 3। तो हम 3 में कर देंगे 4 से गुणा, बराबर आ जाएगा कितना, 12। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो आएगी कितना आएगी, 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हमें इसमें सबसे बड़ी भुजा दिया होता, मतलब 6, तो हम लोग क्या करते, 6 से मल्टीप्लाई कर देते 4 में, 6 गुणे 4 बराबर कितना आ जाता, 24। ये हो जाता सबसे बड़ी भुजा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो चलते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो अब यहाँ पे हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजा 3:4:5 के अनुपात में है। तो अब हमें ज्ञात करना है ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो सकता है। जैसे देखिए अभी हम आपको एक समकोण त्रिभुज बनाकर बताएं। यहाँ पे अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है और उसकी भुजाएं इस अनुपात में हो, 3:4:5, तो मतलब अगर हम मान लें इसका आधार 3 है, इसका लंब 4 है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस वाला फार्मूला रख के यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा 5 निकल कर ही आएगा। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 5। तो अगर हम मान लें कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। तो अब देखिए हमें दे रखा है क्षेत्रफल कितना है, 216। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्षेत्रफल का मान रख देते हैं, फिर 1/2। अब ये तो दिया है अनुपात में, तो यहाँ पे इसको मान लो 3x, इसे मान ले 4x, इसे मान ले कितना, 5x। तो आधार रखेंगे तो कितना आएगा, 3x, और फिर ऊंचाई कितना है इसकी, 4x, इतना आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस तरफ कितना बचेगा,
3 दूना 6x² बराबर कितना आया हमारे पास 216। फिर 6 से इसे भाग करेंगे तो 6 तिरिक 18 और 6 चौक 36 बराबर क्या आएगा x²। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हमसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप देख लीजिए यहाँ पे, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो 5x 4x और 3x मतलब 5 4 9 9 3 12। तो इसका परिमाप कितना बनेगा टोटल 12x और x बराबर कितना है 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 12 गुणे 6 बराबर 72 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर जो आएगा फाइनली कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हैं। इनके यदि उनके पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो शीर्षों के बीच की दूरी कितना होगी। तो सबसे पहले हम इसे फिगर से समझेंगे। हमें क्या क्या दे रखा है, दिया 10 मीटर और 15 मीटर के दो खंभे समतल पर लगे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक समतल बना लेंगे, इसके बाद यहाँ पे एक 10 मीटर का खंभा लगा देते हैं और यहाँ पे एक 15 मीटर का खंभा लगा दिए। ठीक, ये हो गया 15 मीटर और ये हो गया कितना 10 मीटर का खंभा। अब हमसे पूछा इनके पादों के बीच की दूरी 12 है। पाद मतलब जो निचली तल होता है, तो यहाँ पे इसको बना दिए 12। और हमसे फिर कह रहा है शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब हमसे ये वाली दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको अगर मिला दे तो एक समकोण त्रिभुज ये वाला बन जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और अगर ये दूरी 12 है तो ये दूरी भी कितना हो जाएगी 12। और देखिए ये पूरा खंभा कितना है 15 मीटर का और यहाँ तक कितना दूरी है 10। यहाँ तक दूरी कितना है 10, तो ये कितना बचेगा 5 बनेगा। इसका मतलब अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, देखिए ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये वाला जो कर्ण बन रहा है ये कितना है, हमें इसे फाइंड करना है। तो मान लीजिए x बच रहा है। ठीक, इस तरीके से अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। अब ये इसका एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इनके बीच की दूरी जो है x है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा x² बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए x² बराबर 144, 12 बढ़ाइए हम कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 169, मतलब x² बराबर 169। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि ये 13 का वर्ग है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच की दूरी अब कितना आ चुकी है 13 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बस आप अगर फिगर बनाना समझ गए हो तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अब हमारा अगला सवाल दिया है एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए हमने एक बना दिया है त्रिभुज। ठीक, तो अब हमें दिया है कितना कितना 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें यही चीज़ यहाँ पे चेक करना होगा कि ये त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। क्योंकि देखिए हमने आपको जब नियम बताया था त्रिभुज का तो उसमें पढ़ाया था कि इन्हीं दो भुजाओं का योग जो होगा तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 और 4 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, जो कि तीसरी भुजा से छोटा है, जो कि क्या है तीसरी भुजा से छोटा है। तो यहाँ पे ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं, कभी कभी ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। जैसे देखिए अगर हम 8 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 से बड़ा है, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 3 से बड़ा है, और जब हम 4 और 3 को जोड़ रहे हैं तो ये 8 से छोटा हो जा रहा है। ये त्रिभुज के नियम के खिलाफ है, क्योंकि त्रिभुज का नियम हमें ये कहता है कि इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है। तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं। हम ऐसा क्यों पहले किए, क्योंकि हमें ऑप्शन में ये दिख रहा था कि इस प्रश्न में कोई त्रुटि है।
तो इसीलिए हमने पहले यही चेक कर लिया। तो ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही, इस प्रश्न में कोई त्रुटि है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही उलझाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए इसका भी हम लोग क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। हमें दिया है एक दूसरे के लंबवत इसकी भुजाएं, मतलब भुजाएं जो हैं एक दूसरे क्या हैं, लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, अब एक दूसरे के लंबवत भुजाएं, आप इसे 15 मान लीजिए और इसे 8, या फिर इसे 15 मान लीजिए इसे 8 मान लीजिए, इसमें कोई निश्चित नहीं दिया है। बस इसे जब माने हैं तो इसका लंब 15 हो जाएगा, आधार 8, जब यहाँ मान लेंगे तो आधार 15 और लंब 8 हो जाएगा। और तीसरी भुजा हम लोग मान लेते हैं। अब हमसे पूछा इसका परिमाप क्या होगा। तो मेरे भाई परिमाप निकालने का सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक कर्ण पता होना चाहिए, और आप सब पढ़ चुके हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मान जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर आधार की जगह हम लोग रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह क्या रखेंगे 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 8 में 64 होता है, और 15 15 में 225, कितना हो जाएगा 225। तो 64 और 225 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 269। तो एक्स स्क्वायर बराबर 269, नहीं 200, 5 9 6 2 8 आएगा, यहाँ पे 289 होगा। ठीक है, कितना होगा 289। तो देखिए 289, तो ये किसका वर्गमूल है, 17 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा 17। तो अब हमें तीसरी भुजा पता चल चुकी है, कितनी है तीसरी भुजा, बराबर 17 है। और अब इसे जोड़ लीजिए तो देखिए 17 8 कितना हो जाएगा 25, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई देखिए कितना आसान है इसको लगाना, बस आपको ये वाला फॉर्मूला पता होता तो आप लोग बिल्कुल इजीली लगा सकते हैं। ऐसे ही तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ये जितना भी सवाल आप लोग बता रहे हैं ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ठीक, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अब हमारा अगला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को अब आप लोग लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है क्या आया है आपका आंसर, क्योंकि उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है जो अभी पीछे हम बता चुके हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें हमें कर्ण दे रखा है और लंबाई भी दे रखा है, ऊंचाई मतलब दे रखा है, बस आधार की लंबाई 5 मीटर दिया तो हमें लंब ज्ञात करना है। ठीक, जब हमें ये पता है तो हम लोग लंब ज्ञात कर सकते हैं और इसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताइए इसका आंसर कितना आया। ठीक है, तो अब हमारा अगला सवाल क्या है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो अब देखिए हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का हमें तो क्षेत्रफल दिया है और आधार और उसे संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन अभी बताए थे, यहाँ पे ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, आप कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, हम मान लीजिए समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं। अब आधार और संबंधित ऊंचाई दिया है, तो आधार मान लीजिए ये 3 है और ये कितना है 4, मतलब इसको हम लोग मान लेंगे 4x और इसको मान लेते हैं 3x, इसको मानेंगे। ठीक, इसे क्या मानेंगे 3x। तो अब देखिए हमें पता है फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे में ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1176, बराबर क्या हो जाएगा 1/2, आधार इसका जब हम रखेंगे तो कितना रखेंगे 3x गुणे 4,
ये रख देंगे, ये काटेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए कितना आया, 1176 बराबर, ये जब गुणा करेंगे 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 6 से इसे हम काट देते हैं, कितना जब आ जाएगा, 6 एकन्नन 6, बचा 5 56, तो 6 अठे 48, 6 नवा में 54, बचा 3, तो 6 छवा को 36 बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये किसका वर्गमूल है, 14 का। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 14। तो हमें एक्स का मान पता चल चुका है, कितना है, 14 है। तो अब हमसे क्या पूछा, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई जो कि कितना है, 4x है, 4x। तो इसमें x बराबर कितना रखेंगे, 14। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 14 बराबर 14 चौको 56 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखिए हमारा अगला सवाल जो है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 और ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, इनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मेरे भाई क्या है, 4:3 है। इनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो इनके आधारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं, ऐसे त्रिभुज 1, ठीक है। यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं 1। हमें दे दिया है कितना अनुपात में, 4, और 2 का मान लेते हैं कितना दे दिया है, 3। पहले का ऊंचाई हम लोग क्या मानेंगे, h1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और दूसरे का ऊंचाई मान लेते हैं h2 बराबर क्या दिया है, 4। अब इसी तरीके से हम लोग आधार भी पहले का मान लेते हैं x1 बराबर हमें नहीं पता है, और दूसरे का x2 मान लेते हैं, ये भी नहीं पता हमको, इसी और इसी का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे आधार और गुणे में ऊंचाई, यही आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का यही त्रिभुज का फार्मूला वाला लगाएंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल वाला। तो त्रिभुज 1 अपान त्रिभुज 2 करेंगे, बराबर में अब क्या इनका जो फार्मूला होता है रखेंगे, 1/2 आधार, आधार x1 माने हैं, ऊंचाई माने हैं h1, और बटे में क्या हो जाएगा, 1/2 x2 गुणे h2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे, 4/3 बराबर x1 गुणे h1 हम लोग कितना लिए हैं, 3, बटे x2 गुणे कितना है, h2 बराबर 4। तो x1 अपान h2, अब हम इसका इधर तिरछा गुणा करेंगे और इसका इधर कर देंगे। तो x1 अपान x2 बराबर जो आएगा कितना आ जाएगा, 16/9। तो मेरे भाई ये दोनों के आधारों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, बस इसका कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते थे उतना फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16:9, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अब हमारा अगला सवाल जो है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज क्या कहलाता है, ये त्रिभुज कहलाता है समरूप त्रिभुज कहलाता है मेरे भाई, ठीक है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट के रखिए। अब जो हमारा अगला सवाल है, ये क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका आधार ए बी है और ए बी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि ए बी बराबर 5 और डी बी बराबर 3। तो त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हमें एक पहले यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। हमें दिया ए बी सी त्रिभुज है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक। अब हमें दिया ए बी आधार है, इसका मतलब हम यहाँ पे ए बी आधार इसका बनाएंगे और इसका ये शीर्ष बना देते हैं सी।
फिर यहीं पे ए बी पर डी एक ऐसा बिंदु है, तो ए बी पर हम लोग डी एक ऐसा यहाँ पे बिंदु बना देते हैं। दिया है ए बी बराबर 5, मतलब ये पूरा पूरा जो है ये कितना है 5 है, और डी बी बराबर 3, मतलब ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई इनके आधारों का जो अनुपात होगा वही क्या हो जाएगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अभी आप लोग पिछले सवाल में बताए भी थे, देखिए इस वाले क्वेश्चन में यही चीज तो पढ़ाए थे यहाँ पे। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, जैसे ऊंचाई वहां पे दिया नहीं क्योंकि दोनों की ऊंचाई सेम ही है, तो यहाँ पे हम ऊंचाई नहीं रखेंगे, केवल इनके आधारों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा इनका यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है। अगर ऊंचाई दिया होता तब मान कुछ बदलता, लेकिन यहाँ पे x1/x2 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी रखना है। अब इनके आधारों का जो क्षेत्रफल होगा वही हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी सी बटे क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, इनके आधारों का क्षेत्रफल जो होगा, तो ए डी सी का आधार कितना है, ए डी सी मतलब ये यहाँ से ये वाला जो क्षेत्रफल है ये ए डी सी है, इसका आधार कितना है 2 है। और त्रिभुज ए बी सी इसका आधार जो कितना है ये पूरा पूरा 5 है, तो यहाँ पे रख देंगे 5। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 2/5, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही। तो आज का क्लास यहीं खत्म होता है। कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों को। चलिए मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।